नमस्कार। आज हम आपको भ्रमण कराएंगे हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम का और आपको दिखाएंगे कि यह आश्रम कितना प्राचीन, कितना विशाल, कितना सुंदर और कितना शांति से सारोबार है। यहाँ पर आकर आप यहाँ के प्राचीन मंदिर और कई प्रकार की यहाँ पर होने वाली आध्यात्मिक क्रियाओं को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप यहाँ पर यदि रुकना चाहें 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो आप यहाँ पर बनी हुई प्राचीन कुटियों में, जिसमें पहले प्राचीन समय में साधक रुका करते थे, तो आप भी यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। और बहुत ही कम किराए में आप यहाँ पर सस्ते भोजन और रहने की सुविधा के साथ आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो विभिन्न कैटेगरीज की यहाँ पर कुटियाँ हैं, एसी है, नॉन एसी है। तो जैसी आपको सुविधा हो वैसी कुटिया में आप यहाँ पर आकर ठहर सकती हैं। और यहाँ पर ठहरने के साथ साथ यहाँ पर एक ये बात भी है कि यहाँ पर गंगा जी भी दूसरे छोर पे बह रही हैं। तो आप सुबह के समय, शाम के समय मन की शांति के लिए गंगा जी के किनारे बैठ सकते हैं और यहाँ की शांति और आध्यात्मिक तरंगों का आप आनंद ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर सुबह शाम जो आरती होती है, उस आरती में बैठकर भी आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं सप्तऋषि आश्रम में। सप्तऋषि आश्रम या सप्तऋषि मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में मोतीचूर एरिया में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है। और यहाँ तक यदि आप आना चाहते हैं तो हर की पौड़ी से इसकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। और लैंडमार्क यदि मैं आपको इसका बताऊं तो ये शांति कुंज की बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है और गीतानंद आश्रम इसके बिल्कुल साथ ही है। और भारत माता का मंदिर भी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो आप हरिद्वार में चंडी चौक से ऑटो वगैरह हायर करके मंदिरों वाली रोड पर आपको आना है और यहाँ पर आकर आपको उतर जाना है। लेकिन यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हम प्रवेश कर चुके हैं अंदर। और अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर आपको जो सबसे पहली जो इस आश्रम की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर शांति है, क्योंकि ये थोड़ा एरिया भीड़ भाड़ से दूर है। तो इसलिए यहाँ पर कोई किसी प्रकार का शोर नहीं है। यदि आप शांति में अपना समय बिताना चाहते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, साधना वगैरह यदि करना चाहते हैं, यदि वो आपकी प्रायोरिटी है तो आप इस स्थान पर आ जाएं। यहाँ पर आपको पूरी शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से जब आप आश्रम में अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो यदि आपने अपनी प्री बुकिंग की हुई है तो कार्यालय में आकर आप अपनी इंक्वायरी करके अपने रूम की तरफ जा सकते हैं। और ये जो फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं आप इन नंबर्स को, कॉन्टैक्ट नंबर्स को नोट कर लें और इन नंबर के द्वारा आप यहाँ पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ है। ये कीर्ति स्तंभ बनाया गया है उनकी याद में, उन साधु संतों की याद में जो एक लंबे समय तक इस आश्रम में पहले रह चुके हैं। और यह है आश्रम का लंगर गृह। यहाँ पर निशुल्क भोजन वितरण होता है। इसके अलावा यहाँ पर कैंटीन की भी सुविधा है, तो आप पे करके भी अपनी मनपसंद की खाद्य सामग्री को यहाँ से खरीद सकते हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं आश्रम के एक अन्य स्थान की ओर। ये है यज्ञशाला। ये यज्ञशाला सन 1954 में 1954 में भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा स्थापित की गई थी। और इसकी विशेषता ये है कि तब से लेकर आज तक और आगे भी लगभग 101 साल तक इसकी अग्नि को ऐसे ही प्रज्वलित रखा जाएगा। तो ये एक 101 साल का इसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि इसकी अग्नि ऐसे ही हर रोज प्रज्वलित रही। और इस आश्रम में कथा और सत्संग, ये सब आध्यात्मिक क्रियाएं भी चलती रहती हैं। और ये है यहाँ का सत्संग हॉल। और अब हम भ्रमण करते करते पहुँच चुके हैं आश्रम के केंद्र में। इस समय भगवान शिव की मूर्ति आप देख रहे होंगे और इसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर सप्तऋषि मंदिर भी है। मैं आपको बता दूं कि इस आश्रम की स्थापना 1943 में
सन 1943 में गुरु गोस्वामी दत्त जी द्वारा की गई थी और उनका इस आश्रम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर साधक बैठकर साधना कर सकें और अपने ध्यान की गहराइयों में गहरे प्रवेश कर सकें। इसके अलावा इस स्थान की पौराणिक महत्ता भी है। जैसा कि यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि इस स्थान का नाम सप्तऋषि मंदिर या सप्तऋषि आश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि पुरातन काल में इस स्थान पर यहाँ पर 7 ऋषि रहते थे और वो 7 ऋषि निरंतर इस स्थान पर बैठकर अपनी ध्यान की साधना किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी साधना गंगा के किनारे बैठकर कर रहे थे, तभी गंगा जी का प्रवाह एकदम से बढ़ गया। तो गंगा जी के प्रवाह के बढ़ने के कारण या उनके शोर के कारण इन तपस्वियों का या इन ऋषियों का ध्यान भंग ना हो या इनको कष्ट ना हो, तो इस कारण से इस स्थान विशेष पर गंगा जी 7 धाराओं में बट गई ताकि किसी प्रकार का शोर उत्पन्न ना हो और सभी 7 ऋषि बिना किसी विघ्न के अपनी साधना जारी रख सकें। तो तभी से इस स्थान का नाम सप्तऋषि आश्रम कहा जाने लगा और तभी से इस स्थान की जो महत्ता है वो बहुत बढ़ गई। और तीसरी बात, गुरु गोस्वामी जी ने यहाँ पर संस्कृत का एक स्कूल और छात्रों के लिए छात्रावास ये सुविधाएं भी यहाँ पर बनाई थी ताकि जो छात्र या जो युवक भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं या वैदिक ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर संस्कृत का विद्यालय भी यहाँ पर खुला हुआ है जो या उनको उन विद्यार्थियों को निःशुल्क में शिक्षा प्रदान करता है। और ये देखिए, ये मंदिर है सप्तऋषियों का जिनमें सारे ऋषियों की मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। और इन ऋषियों के जो नाम थे इनमें सबसे पहले कश्यप ऋषि, फिर वशिष्ठ ऋषि, फिर अत्रि ऋषि, फिर विश्वामित्र ऋषि और फिर जमादगी, भारद्वाज और गौतम ऋषियों की मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा माता अरुंधति की भी यहाँ पर भी आप मूर्ति देखेंगे। उन्होंने भी इस स्थान पर रहकर काफ़ी तप किया था और काफ़ी ध्यान लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये स्थान है, कितनी महान इसका इतिहास है। इट्स रियली वेरी डिवाइन प्लेस। सप्तऋषि आश्रम 7 ऋषियों की तपस्थली। 7 ऋषियों ने यहाँ तप किया था, इनकी तपस्थली है। और भागवत में वर्णन भी आता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। ये सबसे प्राचीन स्थल है। यहाँ से अनेकों ऋषि हमारे ब्राह्मण बटुक विद्या अध्ययन के लिए आते हैं और अपनी विद्या में पारंगत होके हमारी संस्कृति की का प्रचार प्रसार करने अनेकों राज्यों में, यहाँ तक कि विदेश तक भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ ये भगवान शंकर, 7 ऋषियों ने भगवान शंकर की तपस्या की है, जहाँ की प्रतिदिन रुद्राभिषेक प्रतिदिन होता है। यह वह पुण्य स्थल ही है। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय। तो चलिए अब आपको सप्तऋषि आश्रम का लिविंग एरिया भी दिखा देते हैं। तो पहली तो बात, आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा आश्रम आम के बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ है। तो प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ के आंगन में पूरी है और उन्हीं पेड़ों के बीच बीच में यहाँ पर ये कुटिया बनाई गई हैं। जो आप देख रहे हैं ये कुटिया एक्चुअली कहने को कुटिया है, लेकिन ये पूरा अपने आप में एक अपार्टमेंट है और आपके लिए ये बिल्कुल एक विला की तरह है। तो आप इस कुटिया में आकर ठहर सकते हैं और इस कुटिया में ठहरने के आपको कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस भी पे नहीं करने हैं। सिर्फ आपको 500 से, जो कूलर वाली कुटिया है, यहाँ पर रूम नहीं बोलते हैं, कुटिया या कुटीर बोलते हैं। तो जो कूलर वाली कुटीर है वो आपको 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और जिसमें आप 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग तक ठहर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप एयर कंडीशन कुटिया भी यदि लेना चाहते हैं तो वो उसके भी कोई ज़्यादा महंगे चार्जेस नहीं है, वो भी आपको 800 से स्टार्ट हो जाती है, आप उसमें भी रुक सकते हैं। और ऑनलाइन आप अपने यहाँ पर ठहरने की जगह की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन याद रखें सप्तऋषि आश्रम ऑनलाइन कोई एडवांस आपसे पैसे नहीं लेता है, तो किसी प्रकार के आपको फ्रॉड में नहीं आना है। आप अपनी बुकिंग करा दें और फिर जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तब जब आप चेकआउट करेंगे फिर आप अपने रेंट को आप पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर आध्यात्मिक वातावरण है, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है और उसमें छोटी छोटी ये कुटिया बनी हुई हैं। आपको एक अलग ही एहसास यहाँ पर ठहरने का आने वाला है। और ये कुटिया के अंदर का दृश्य है, पूरा अंदर स्पेस है, पूरी जगह मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पूरी बड़ी बड़ी कुटियाँ हैं और विंडोज़ लगी हुई हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है और अंदर टॉयलेट की भी अच्छी सुविधा है। सो इट्स रियली वेरी नाइस प्लेस। और अब हम चलते हैं गोस्वामी गणेश दत्त घाट की ओर, यानी गंगा घाट की ओर। तो जब भी आपका दिल करे, यदि आप आश्रम में रुके हुए हैं और सुबह के समय, शाम के समय या कभी भी आपका दिल करे तो आप गंगा मैया के नज़दीक आकर भी बैठ सकते हैं। और यहीं पर सप्तऋषियों की कुछ मूर्तियों को भी बनाया गया है, जिसमें वो गंगा जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने उनको मार्ग दिया। और यहीं पर पांडवों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं और कथा है कि यही वो स्थान है जहां से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो उसी कथा को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में मूर्तियों के रूप में बनाया गया, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये है वो गंगा घाट। इस गंगा घाट पर भी कुछ मूर्तियों को बनाया गया सप्तऋषियों की। और यह गंगा घाट भी इसलिए इतना सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, आप आराम से सुविधा के साथ यहाँ पर बैठकर स्नान कर सकते हैं। और अगर बरसातें ना हो तो यहाँ पर जल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप सुरक्षा के साथ आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और सुंदर दृश्य भी है, दूर आपको पर्वत भी नज़र आएंगे और पूरा शांतिदायक एक माहौल यहाँ पर आपको नज़र आएगा और आध्यात्मिक माहौल नज़र आएगा। बहुत से साधु संत और बहुत से यहाँ पर यात्रीगण भी आते हैं जो इस स्थान पर बैठकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तो कुल मिलाकर सप्तऋषि आश्रम का जो घाट है वो अपने आप में काफ़ी सुंदर है और काफ़ी यहाँ पर क्रियाएं होती रहती हैं। और जब शाम का समय होता है तो आरती होती है, तब तो बहुत ही मन को मोहने वाला दृश्य यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इतनी सारी क्रियाएं यहाँ पर होती रहती हैं, आश्रम के घाट पर भी, आश्रम में भी और आश्रम के आसपास भी बहुत सुंदर माहौल है। तो आप आए यहाँ पर और यहाँ पर रहें और इस स्थान का आनंद लें। तो इसी के साथ मेरी आज की ये वीडियो सप्तऋषि आश्रम की कंप्लीट हुई। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं या प्रकृति के अंदर बिताना चाहते हैं तो आप सप्तऋषि आश्रम, अगर हरिद्वार आप आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ। वैसे भी यदि आप हरिद्वार नहीं भी आ रहे हैं तो स्पेशल प्रोग्राम बनाएं और यहाँ पर आकर अवश्य रुकें। तो गहन शांति के लिए, ध्यान के लिए, प्रकृति के बीच में ठहरने के लिए ये अद्भुत स्थान है।